आपने आलोक जी की बात सुनी। चंद ही लोग बचे हैं जो आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, बाकी तो सब घुटनों पे हैं। खुशी होती है कम से कम चलिए किसान ही सही, क्योंकि अब बहुत लोग बचे नहीं हैं। अशोक चव्हाण जी भी आज बीजेपी ज्वाइन करके चले गए, वो भी खबर आ गई है। ऐसे व्यक्ति ढूंढने मुश्किल हो गए हैं जो व्यक्ति बीजेपी के साथ खड़े नहीं है अब। और जो इंडिया गठबंधन है तो वापिस अब यूपीए 2019 के मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। इसमें कोई फर्क ही नहीं रह गया, कोई बचा ही नहीं, अब तो सभी चले गए हैं। लेकिन पंजाब के किसान हैं जो खड़े हैं, हरियाणा के किसान हैं खड़े हैं, अपने हक मांग रहे हैं। जैसे यूरोप के अंदर कई देशों के किसान सड़कों पर हैं, पर हमारी तस्वीरें सामने हैं। तस्वीरें तो वो भी सामने है। एक तरफ बेल्जियम की तस्वीरें हैं, हजारों किसान सड़कों पे हैं, पुलिस शांति से उनको देख रही है, एक शब्द नहीं कह रही है, कोई कील कांटा नहीं है, कोई वाटर कैनन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है सर। शांति से एकदम से खड़े हैं। और एक यहां पर, आप यहां पर नहीं आ सकते। हम, ये दो तस्वीरें साइमल्टेनियस तस्वीरें हैं सर। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की कि यूरोपियन डेमोक्रेसी कैसे उनको ट्रीट कर रही है रिस्पेक्ट के साथ, एक हमारे साथ कि हम उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो दिल्ली सल्तनत पे हमला करने आ रहे हैं सर। अनिल जैन जी। दिनेश जी, आज से बहुत साल पहले जब देश आजाद नहीं था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, चलो दिल्ली, आजाद हिंद फौज बना करके, कि भारत को आजाद कराना है। और आज ये जो किसान हैं जिन्होंने ये कहा है कि चलो दिल्ली, ये भी एक किस्म से दिल्ली जो एक कॉरपोरेट घरानों के चंगुल में आज के समय में कैद है, उससे आजाद कराने की ही कॉल है। और हमारा संविधान में आर्टिकल 19 कहता है कि यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेटिक नेशन है भारत, तो उसमें राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकारों के आगे अपना रोष प्रदर्शन करना, सामाजिक परिवर्तन और डेमोक्रेसी तो ऐसे चलती है। और अगर राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं सकती। तो ये जो सरकार है वो कभी प्रोटेस्ट करने वालों को खालिस्तानी कह देगी, कभी आतंकवादी कह देगी, कभी आंदोलनजीवी कह देगी। और पिछली बार 750 जो किसान थे वो शहीद हो गए पिछले आंदोलन में। कोई कम संख्या नहीं होती 750। और जिन लोगों को भारत रत्न दिया है मोदी जी ने, जिनका जिक्र किया, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी, वो तो किसानों की जो बात करते थे वो तो सरकार उसको तो लागू करती नहीं है। तो कहते हैं ना कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। उनकी बात को मत मान दो, उनको एक सिंबॉलिक टाइप का एक वो मान सम्मान दे करके, और फिर जो है हमारे नेता कहेंगे, अरे भाई अब तो दिल जीत लिया, अब हमारे पास रास्ता ही क्या बचा, अब तो दिल जीत लिया। तो चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता जो है वो खेत और खलिहानों से निकलता है। अगर खेत और खलिहान नहीं खुशहाल होंगे तो देश भी खुशहाल नहीं होगा। और आपने ये चीज देखी कोरोना में, जीडीपी हमारी सब डाउन चली गई, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने जीडीपी को सहारा दिए रखा और हम सरवाइव कर गए। तो उन किसानों के प्रति ऐसा रवैया, और ये आज सब कह रहे हैं जो भी कृषि क्षेत्र में जो ज्यादा कृषि वैज्ञानिक है या उसके बारे में जानते हैं, कि एक सोची समझी साजिश है कि कृषि भूमि को कॉरपोरेट के हाथों में ट्रांसफर कर देना, ताकि ये किसान, अब है तो कुछ नहीं, वो है तो हैंड टू माउथ, लेकिन उनको ये लगता है कि हम किसी और के यहाँ मजदूरी नहीं करते, हम अपनी जमीन पे मजदूरी करते हैं, हम अपने खेत पे ही काम करते हैं। लेकिन ये सरकार उनको कॉरपोरेट का मजदूर बना देना चाहती है, उनकी जमीनें छीन के। और जिस तरह के लैंड जो 2013 का जो था भूमि अधिग्रहण का नियम, उसमें तमाम तरह के परिवर्तन किए गए जा रहे हैं। और अदानी और सबका जो पिछले दिनों उनके कदम देखे गए, जो उनके एक्शंस देखे गए, वो हम सब ने देखा है कि किस तरह के वो अपना स्टोर बनाने का सतपाल मलिक जी भी अक्सर जिक्र करते हैं कि पानीपत में उन्होंने कितने बड़े बड़े भंडारण वो सब बना दिए थे। और ये सरकार
12 लाख करोड़ से ज्यादा कॉरपोरेट का तो राइट ऑफ कर देती है, लेकिन तमाम अगर किसान और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाएं दिनेश जी, करोड़ों किसानों और मजदूरों के, तो वो उस जो है 3 लाख करोड़ के आसपास बैठते हैं। यानी आप चंद मुट्ठी भर लोगों को तो 12 लाख करोड़ उनका माफ कर दोगे, 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और करोड़ों लोगों का जो कर्जा है, जो कर्ज में दबे हुए जो किसान आपकी गलत कृषि नीतियों की वजह से, उनका नहीं करोगे। आप वायदा करते हो कि एमएसपी हम लाएंगे, आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हो, लेकिन स्वामीनाथन जी ने तो कहा था ना C2 + 50% एमएसपी होनी चाहिए, उसको आप लागू नहीं करेंगे। तो आप एक दलित को राष्ट्रपति बना देंगे और एक आदिवासी का मूत्र स्नान हो रहा, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो जिस तरह की ये नीतियां हैं, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर ये दिल्ली में आ गए तो एक इंटरनेशनल, क्योंकि दिल्ली में मीडिया है तमाम तरह का, एक इंटरनेशनल वो बनेगी, हमारी सरकार की बाहर भी बातें जाएंगी। तो अब की बार जैसा आलोक जी ने भी कहा, कोशिश ये है कि दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। खट्टर साहब ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि पंजाब के किसान हरियाणा में नहीं एंटर कर पाए, दिल्ली तो बहुत बाद की बात है। तो जींद में और तमाम तरह के जो बॉर्डर है पंजाब के साथ, वहां पे जिस तरह की बैरिकेडिंग और ये सब काम कर रखे हैं, तो ये सरकार जो है एक किस्म से चाहती है इस आंदोलन को कुचलना। करोड़ों किसान है, करोड़ों परिवार है जो किसानी पे पल रहे हैं हमारे देश में, उनसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो और आपने कहा था हम एमएसपी लाएंगे, बातचीत करेंगे, सालों गुजर गए। जो वो लखीमपुर खीरी का एक वो जो बदमाश है, कौन है जो एमपी बना हुआ है, वो उसके लड़के ने कुचल दिया किसानों को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसको कल परसों ही जमानत दोबारा उसकी एक्सटेंड कर दी गई। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि हमारे देश के लिए कुल मिलाकर के कोई अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत खराब काम हो रहा है। और अब जनता जो है, जनता अपने जाति के नशे में या धर्म के नशे में, उसको नहीं समझ में आता, और उसको ये नहीं समझ में आता कि देश में अगर कहीं अन्याय हो रहा है और ये परंपरा चलती है, तो कल को आपका भी नंबर पड़ सकता है, फिर आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, आपका खड़ा होने वाला नहीं होगा। तो इस समय मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोगों को, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इस संविधान से प्यार करते हैं, इन किसानों के समर्थन में खुल करके बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के इनका समर्थन करना चाहिए दिनेश जी। जी।